Good morning to all of you class. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. ma'am. Good morning. Morning, ma'am. Today we will discuss about estimating square root. ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना आपको आता है? यस और नो? Yes, ma'am. तो उसको एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट मीन्स क्या है? नाम से कुछ पता चल रहा है? एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट तो आपको आता है, ठीक है। जैसे हम अभी देखेंगे 25 का स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक था क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और एक था आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। छुट्टियों में क्या कर रहे थे बताओ? मैथ प्रैक्टिस कर रहे थे या नहीं? कुछ भी पूछो, बस चुपचाप बैठ जाते हो। तो अभी बताओ 25 का स्क्वायर रूट हम अभी निकालेंगे, ठीक है। 25 का फैक्टराइजेशन मेथड में निकाल लेते हैं, ठीक है। ये 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो क्या आया ना 5 इंटू 5। तो जब हम फैक्टर निकालते हैं दो में से एक लेते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। 2 5 है तो हम 1 5 ले लेंगे। 25 का स्क्वायर रूट क्या आ गया ना 5 आ गया, ठीक है। ये तो था आपका फैक्टराइजेशन मेथड। तो बताओ 25 का जो स्क्वायर रूट हमने निकाला तो ये क्या एग्जैक्ट वैल्यू आ गया ना नहीं? बताओ इसका 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, ठीक है। कुछ ऐसे डिजिट है जिनका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, ठीक है। स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आते, उस टाइम में हम क्या करेंगे ना, एस्टिमेट करेंगे, आकलन करेंगे। 2 डिजिट तक या 3 डिजिट तक एक आनुमानिक वैल्यू हम लगाएंगे, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू हम दे नहीं सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो क्या है ना, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा वो। बिल्कुल हम डिवाइड करते जाएंगे, उसका कोई अंत में हम पहुँच नहीं पाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं ना, एस्टिमेट करते हैं, आकलन करके बता देते हैं, आसपास की वैल्यू हम बताते हैं, ठीक है। कुछ नंबर होते हैं जिनका एग्जैक्ट वैल्यू है स्क्वायर रूट में, और कुछ नंबर होते हैं जिनका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, आकलन करना पड़ता है, एस्टिमेट करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस किसके ऊपर करेंगे ना, एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट। तो वो नंबर के ऊपर करेंगे जिनका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है स्क्वायर रूट में, ठीक है। आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना आता है या नहीं? अरे क्या हो गया? ना यस कहते हो ना नो कहते हो, इसका मतलब मैं क्या समझूं? एक फैक्टराइजेशन मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड सब कुछ भूल चुके हो, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड और एक है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो ये दो मेथड से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड तो मैंने अभी आपको एक दिखाया भी निकाल के, ठीक है। तो फैक्टर निकालेंगे और दो दो में से एक एक लेना पड़ता है हमें, ठीक है। और लॉन्ग डिवीजन मेथड वो भी एक है मेथड में, अभी और एक बार बता देती हूँ आपको। ना आप यस बोलते हो ना आप नो बोलते हो, कुछ नहीं, बस चुपचाप बैठे हो, वीडियो देख रहे हो बैठ के। तो और एक बार देख लो कि लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है, कैसे निकालते हैं। जब याद नहीं है तो बोल तो सकते हो ना, नो नो तो बोल सकते हो कि हमें याद नहीं है। Excuse me, ma'am. यस बोलो। 2 का रूट ओवर अभी हम निकालेंगे, कैसे ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं देखो, ये 2 है, 2 को अभी क्या करेंगे ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम जब निकालते हैं 2
उसको पेयर बनाते हैं, ठीक है। हम पेयर बना दिया ऐसे। ये क्या है ना, 1 1 जा 1। हम यहाँ पे डिवाइजर में जितना लिखेंगे क्वेश्चन में भी उतना ही लिखना पड़ता है, ठीक है। ये यहाँ पे हम 1 लिखेंगे तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे तो यहाँ पे भी हम 2 लिखना पड़ेगा। जब हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 2 जब 4 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो हम क्या लिखेंगे अभी ना 1 1 1 जा 1, तो माइनस करो, 2 से 1 जाएगा, माइनस कर दो, 1 आ गया। फिर से जितना हम लिख रखे हैं यहाँ पे उतना ही ऐड करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड कर दो, 2 हो गया। फिर से अभी हम क्या करेंगे ना, इसको डिवाइड करना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, डिवाइड हो नहीं पाएगा तो पॉइंट लगाओ, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या है, सिंपल डिवाइड जहाँ पे हम करते हैं ना, वहाँ पे पॉइंट के बाद एक जीरो आ जाता है, ठीक है। बट लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होती है ना, पॉइंट के बाद 2 जीरो आते हैं, ठीक है। एक साथ में 2 जीरो आता है, इसको ध्यान रखना है। फिर से अभी हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे 2 है तो 2 के पास हम क्या लिखेंगे, ठीक है। 1 लिखेंगे या 2 लिखेंगे या 3 लिखेंगे, उसको अभी हम डिसाइड करना पड़ेगा। तो कैसे ना, सपोज मैं यहाँ पे 2 लिखा, जब यहाँ पे 2 लिखूंगी तो यहाँ पे भी हमें 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। रूल्स कह रहा है। तो 22 2 जा कितना हो जाएगा 44, यहाँ पे 100 है, ठीक है, हो जाएगा। जब हम 3 लिखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे भी हमें 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 23 3 जा क्या हो जाएगा आपका 69, ये भी है, हम डिवाइड कर सकते हैं, 100 है हमारे पास। जब हम 4 लिखेंगे तो यहाँ पे भी हमें 4 लिखना पड़ेगा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9 96, ठीक है। 96 तब भी हम डिवाइड कर सकते हैं। जब हम 5 लिखेंगे, 5 लिखने से क्या हो जाएगा 25 5 जा ज़्यादा हो जाएगा अभी, ठीक है, 100 से, तो हम 5 लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे ना 4 लिखेंगे। ऐसे ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 लिखो तो यहाँ पे भी 4, 24 4 जा 96, अभी माइनस करो, ये क्या आ जाएगा आपका 4, बस। अभी फिर क्या करेंगे ना, यहाँ पे हमने 4 लिखा था तो 4 ऐड करेंगे, जितना लिखते हैं उतना ऐड करते हैं, ये हो जाएगा आपका 28। अभी हम क्या करेंगे ना, जब पॉइंट लगा रखे हैं तो 2 जीरो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो अभी बताओ 28 है, यहाँ पे हम क्या डिजिट लिखें तभी हम डिवाइड कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे 2 भी लिख देंगे ना तब भी ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। 1 लिखने में से क्या होगा ना 281, माइनस करो, 119 आ गया। फिर से यहाँ पे जब 1 लिखा था तो 1 हम ऐड करेंगे, ठीक है। 1 1 2 8 2 282 आ गया। तो अभी 119 है यहाँ पे, जब हम पॉइंट लगा रखे हैं तो 2 जीरो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। दो जीरो अपने आप आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि 282 के पास हम क्या डिजिट लिखें तभी ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करते जाओगे, 2 लिख के देखोगे, 3 लिख के, 4 लिख के, तो हम 4 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 4 लिखने से मल्टीप्लाई करो, अभी 2824 से 4 को मल्टीप्लाई करने में से आपको मिलेगा क्या 11,296। उसको भी आप माइनस करोगे, माइनस करने में से फिर से आपको मिल गया 604। ऐसे ही आप क्या करोगे ना, अब डिवाइड करते जाओगे, ये क्या होगा ना, ये रिमाइंडर इसका जीरो नहीं आएगा, ये अनलिमिटेड चलता रहेगा, ठीक है। ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग में आ गया, तो हम इसका एग्जैक्ट वैल्यू हम बता नहीं पाएंगे, हम कब तक डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, आकलन करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, एक लगभग आसपास का वैल्यू बताते हैं, ठीक है। तो √2 का √ओवर हम कैसे निकालेंगे, आप 2 डिजिट तक निकाल सकते हो, 3 डिजिट तक निकाल सकते हो। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि कितना डेसिमल तक आपको निकालना है, ठीक है।
तो मिनिमम हम 3 डिजिट तक ही जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा ना 1.414। ठीक है, ये 2 का जो रूट ओवर हमने निकाला ये उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये एस्टिमेटिंग वैल्यू है। तो कुछ नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर रूट एग्जैक्ट वैल्यू आता है, जैसे 25 का आपको पता है 5 है। ठीक है, 9 का आपका क्या होगा 3 है। ठीक है, तो ऐसे ही है आपका 196 का रूट ओवर आपका 14 है। तो कुछ नंबर होते हैं जिनका एग्जैक्ट वैल्यू है, बट कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका स्क्वायर रूट एग्जैक्ट वैल्यू हम लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा। उसको जब लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम निकालेंगे तो उसका लिमिट नहीं है, उसका रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आएगा, हम डिवाइड करते रह जाएंगे। तो उस केसेस में हम क्या करेंगे ना 2 डिजिट तक हो या 3 डिजिट तक हो, क्वेश्चन में पूछा जाता है कितना डेसिमल तक आपको निकालना है। ठीक है, प्रियांशु पांडे। एस्टिमेट करके हम निकालते हैं। गुड मॉर्निंग सर, ये सबको समझ में आ गया? यस मैम। मैम आप प्रैक्टिस करो, देखो पूछने से यस आप कुछ मैम। बता नहीं रहे हो, तो आप प्रैक्टिस करोगे तभी पूछने से बता पाओगे, कुछ नहीं करते हो। मैथ ऐसे बैठ जाओगे तो भी हो जाएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। तो एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट का मतलब समझ में आया या नहीं? यस मैम।